हिंदुस्तान के सामने ये गांव है जो जब भी पानी छोड़ा जाता है सबसे पहले ये इलाका जो है वो डूबता है। ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਸੋਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ। ਜਨਾਬ ਮੰਜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ गुजारा कर रहे हैं। हमारी जो छतें हैं वो गिर गई हैं, आप ये देख सकते हैं। ये भी रास्ता है आगे, यहाँ पे मकान थे वो भी दरिया बुर्द हो गया। यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा यहाँ कोई यहाँ पे था ही नहीं। सारे इत्थे सरकारी डाला पहुँचा है, वो साढ़े ना लेके गया, ना उन्हें राशन पहुँचाया है, ना उन्होंने सानू सुनना पता कार्ड कूड लैके टुर गया, वो वापसी आए ही नहीं। रेस्क्यू वाले वो चार ने, उन्हें कुछ आई को नहीं, उन्होंने क्या फायदा। मेरे पीछे आप देखते होंगे कि ऐसा लगता है कि जैसे मैं दरिया के दहाने में खड़ा हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये सैफन का वो मकाम है जहाँ से भारत की जानिब से पानी जो है वो जब छोड़ा जाता है तो ये पहले गांव हैं 3, और सबसे पहला तलवाड़ा पार ये गांव है जहाँ पे पानी दाखिल होता है। इससे 1 किलोमीटर दूर जो है वो दरिया है, लेकिन सारा गांव जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है। ये वो गांव है जो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुका है, तमाम फसलें ज़ेरे आब आ चुकी हैं, और यहाँ पे जो मवाशी थे वो उनका नुकसान हो चुका है, घर गिर चुके हैं, और यहाँ से दरिया जो है वो 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है। अगर मैं आपको इसके बरक्स जो ज़िला लगता है वो ज़िला शेखुपुरा है, लेकिन वाघा टाउन इसकी बाउंड्री है, और उसके बाद जो तहसील फ़िरोज़ वाला है वो इस गांव को जो है वो लगती है। दूसरी जानिब अगर हम इस वक्त सैलाब की बात करें तो जो जसड़ के मकाम से पानी है उसकी जो मिक़दार है वो कम अब बताई जा रही है, लेकिन अभी ताहाल यहाँ पे बारिश जो है वो नहीं रुक पा रही। 4 रोज़ से मुसलसल जो है वो यहाँ पे बारिश हो रही है। दूसरी जानिब जसड़ के मकाम से पानी जो है वो जैसे ही पाकिस्तान में दाखिल होता है उसके बाद सैफन का ये मकाम आ जाता है, जहाँ से भारत का पानी एक मरतबा फिर शहर लाहौर का रुख करता है और दरियाए रावी का रुख करता है। तमाम इलाका जो है वो डूब चुका, लेकिन इंतज़ामिया से वाघा टाउन से कोई भी नुमाइंदा यहाँ पे नहीं पहुँच सका। ज़िला शेखुपुरा से डीसी शेखुपुरा की कोई भी टीम यहाँ पे नहीं पहुँच सकी। 4 यहाँ पे रेस्क्यूअर्स मौजूद हैं, लेकिन उनके पास भी इक्विपमेंट मौजूद नहीं, ना कोई कश्ती मौजूद है। और इलाका मकीनों के साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अपनी मदद आपके तहत उन्होंने अपने जानवरों को निकाला, अपने घरों से लोगों को निकाला, और जो महफूज मकाम है वहाँ पे मुंतकिल किया। मेरे साथ ये इलाका मकीन मौजूद है। सरापा एहतजाज हैं ये लोग, ये हकूमत की बेबसी पे सरापा एहतजाज हैं। इनका ये कहना है कि कोई भी हकूमती नुमाइंदा जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच सका। जो इनका देहात, जो मुल्हिका 2 और मज़ीद देहात हैं, उनका रास्ता जो है वो कट गया है। फ़िरोज़ वाला से भी रास्ता कट गया, जीटी रोड से भी रास्ता कट गया, और मेन बाटापुर रोड जो सैफन से जलो मोड़ जाती है उससे भी इनका रास्ता जो है वो कट चुका है। लेकिन अपनी मदद आप अभी भी ये लोग जो हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। शहरियों से बात करते हैं। मुझे ये बताइएगा कि रेस्क्यूअर्स यहाँ पे मौजूद हैं, इसके अलावा डीसी ने कोई अहकामात जारी नहीं किए, आप तक कोई बंदा नहीं पहुँचा? सर जब सैलाब आना था तो यहाँ पे ऐलानात उन्होंने करवाए हैं कि आप लोग यहाँ से अपने घर बार जो हैं छोड़ के चले जाएं। इसके अलावा कोई मदद नहीं की। हम लोग अपनी ट्राली ट्रैक्टरों पे अपनी जान बचा के यहाँ से खुद निकले हैं, और जो उन्होंने हमारे लिए रेस्क्यू कैंप लगाया था वो भी यहाँ से तकरीबन 18 किलोमीटर दूर जीटी रोड पे किसी स्कूल में पटवारी साहब ने बताया था। तो वहाँ पे पहुँचना गया, यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा यहाँ कोई यहाँ पे था ही नहीं। पटवारी साहब यहाँ पे बता के अपना सरसी से अपना जो काम है वो पूरा करके निकल जाते हैं, और जो ऑफिसर आए थे वो भी हमें मकान खाली कर दो, घर खाली कर दो, उसके बाद वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गए। हम लोग खुद अपनी मदद आपके तहत जानवरों को निकाला है। अपने जो माएँ बहनें हैं उनको बड़ी मुश्किल से यहाँ से लेके अपना जो कोई ज़रूरी सामान है सिर्फ वही लेके निकले हैं, दूसरा सब कुछ हम यहाँ पे छोड़ गए हैं। हमारी जो छतें हैं वो गिर गई हैं, आप ये देख सकते हैं। ये भी रास्ता है आगे, यहाँ पे मकान थे वो भी दरिया बुर्द हो गए हैं।
हमारी जो फसलें हैं वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे पानी का कटाव हुआ और वो तमाम तर इलाका जो है वो बह गया। पानी के कटाव के साथ साथ इलाका जो है वो बह गया, जानवर बह गए। तो अभी जो है वो क्या सूरत हाल नज़र आ रही है आपको? सूरत हाल हमारे हालात है इस टाइम आपके सामने ही हैं, बुरे हालात हैं। ज़मीनी रास्ता हमारा जो है बिल्कुल कट चुका है, लाहौर के साथ भी और शेखपुरे के साथ भी। आप लोग भी आए होंगे, आपको पता है जितनी मुश्किल के साथ हम आपको यहाँ तक लेके आए हैं। जी, जैसे कि हम यहाँ पे पहुँचे तो सबसे पहले हमने रुख किया था कि हम जो है वो फ़िरोज़वाला की साइड से जो है वो पहुँच सकते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं पहुँच पाए क्योंकि वहाँ पे कश्ती की जो सूरत हाल थी वो भी इतनी गंभीर थी कि वहाँ पे कश्ती भी जो है वो नहीं चल पा रही थी। लेकिन हम बाटापुर पहुँच के उसके बाद 3-4 मकाम से होते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बजुर्गों मैनू दसो कि किन्ना के नुकसान होया, की कहोगे हुकूमत वक्त नू? सर नुकसान तो सोचों बाहर हो गया है, समझे। उतों भी बारिश पै रही है, ना ਅਸੀਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕੱਢਣ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਜੋਗੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਜੋਗੇ, ਸਮਝੇ ਜਨਾਬ। ਮੰਜੀਆਂ ਖਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਪਰ ਪਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਲੀਵਾਰ ਸੋ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵੇ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਰੈਸਕਿਊ ਨੇ ਕੁਸ਼ਤੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਭੇਜਿਆ? ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਇੱਥੇ ਵਾਂਸ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਵਾਂਸਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਸਮਝੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ नहीं, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੇਖ ਲਓ, ਜੇ ਹੈ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। मुझे बताइएगा कि क्या कहेंगे कि डीसी शेखुपुरा जो हैं और इधर वाघा टाउन की जो इंतज़ामिया है उनकी जानिब से अगर इंतज़ामात नहीं होते तो आपको तो चाहिए था कि गाँव छोड़ देते, क्योंकि ख़तरा था, एलानात तो करवा दिए गए थे। जी किसी के पास तो सवारी मौजूद थी, अब किसी के पास जो है वो सवारी मौजूद नहीं थी। जिनके पास सवारियां मौजूद थी वो तो अपनी नकल मकानी कर चुके हैं, ठीक है। अब जिनके पास नकल मकानी के लिए कुछ नहीं था वो बेचारे मजबूर और हुकूमत के आस उम्मीद पर जो है वो बैठे रहे। ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੋਨਾ ਪਤਾ, ਕਾਟ-ਕੂਟ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸੀ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ? ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਖੁਦ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ? ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁੜ ਰੜ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ। ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਡੀਸੀ ਨੂੰ? ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੁਣ ਸਰ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਕਸ਼ਤੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਣਾ। ਰੈਸਕਿਊ ਵਾਲੇ ਉਹ 4 ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਹੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਆਪ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਗਿਰ ਗਏ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਰੁੜ ਗਈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। उन लोगों को राशन पहुँचाया, गड्डी आई सरकारी, तो उन्हें कार्ड जड़ा ना वो नंबर लेके गए तो मुड़ के आई नहीं। जी, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं कि ये गांव है तलवाड़ा पार, जो कि तकरीबन इस वक्त जो नुकसान है, जो इनका तखमीना है वो तो नहीं लगा पाते हम, लेकिन जो रास्ते हैं वो बहुत दुश्वार हैं। पानी जो है वो यहाँ तक पहुँच चुका था, बहुत दुश्वार गुजार रास्ते हैं, लेकिन कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि यहाँ तक जो है वो कोई टीम पहुँच सकती। तो अभी हमने कोशिश की है ज़िला शेखुपुरा के डीसी के नुमाइंदों के साथ बात करने की, लेकिन अभी तक जो है वो बात तो नहीं हो सकी। जितने भी यहाँ पे गांव के अफराद हैं उनके साथ जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि उनकी जो फसलें हैं वो यहाँ पे पानी में बह चुकी हैं, कुछ जानवर जो हैं वो पानी में बह चुके हैं, लेकिन ताहाल अभी तक जो ज़मीनी रास्ता है वो कट चुका है, जिसके पर अभी तक हुकूमत वक्त की जानिब से इनकी कोई मुआवनत जो है वो नहीं की गई। अगर मैं आपको ये इलाका दिखा सकूं तो ये बिल्कुल ऑन फ्रंट ये हिंदुस्तान के सामने ये गांव है, जो जब भी पानी छोड़ा जाता है सबसे पहले ये इलाका जो है वो डूबता है। मुझे ये बताएं कि ये सामने बिल्कुल इंडिया है, तो पहले भी जब सैलाब आते हैं आपका इलाका डूबता है, तो आपको चाहिए था कि जब एलानात हुए तो आप निकल जाते सारे? सर हमारे यहाँ से निकला जाता ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो ज़मीनी राब्ता है वो बिल्कुल जो सड़क है उसके साथ जो है ना मुनक़ता हो जाता है, तो इसलिए हमारा निकलना यहाँ से बहुत मुश्किल है। लेकिन निकल के हम जाए भी कहाँ? असल बात तो ये है, निकल के हम यहाँ से जाए भी कहीं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से हमें कोई इस तरह का पॉइंट नहीं बताया गया कि हम यहाँ से निकल के वहाँ पे पहुँच जाए तो वहाँ पे सेव होंगे। इसलिए हमारा जीना मरना अब यहीं पे है, क्योंकि अब हमारे पास ना तो हमारे मैशों को खिलाने के लिए चारा है
اور جو ہماری اپنی فصلیں ہیں धान की जो फसल है वो جی آپ نے ان کی بات سنی. ان کا کہنا ہے کہ مویشیوں کو کھلانے کے لیے چارہ نہیں, اپنی فصلیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. بالکل بھی چارہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی کا عالم ہے. جو جانور تھے وہ ڈوب گئے. آج چوتھا روز ہے, بارش جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی. میرا کیمرہ مین یاسر رفیق اگر آپ کو دکھا سکتا ہے تو ابھی تک جو کٹاؤ کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے. جیسے کہ ابھی جس جگہ پہ میں یہاں پہ موجود ہوں, یہاں پہ گھر موجود تھا جو بالکل اب جو ہے وہ اس تمام تر زمین سے جو ہے وہ مٹ چکا ہے. یہ درخت جو ہے وہ اس وقت گرنے کو ہے, اور پانی کا کٹاؤ ابھی جو ہے وہ پانی کا جو مقدار ہے کم تو ہوئی ہے, لیکن ابھی تک اس گاؤں پہ آنے کے لیے کوئی راستہ ایسا موجود نہیں کہ جو یہاں تک پہنچا جا سکے. جیسے ہی ہم جی ٹی روڈ سے نکلے بہت مشکل درپیش آئی یہاں تک پہنچنے کے لیے. یہاں پہ جو آباد کار ہیں ان کے ساتھ جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت وقت سے ہم اپیل کرتے ہیں کہ ان کی مدد کی جائے, ان کو اس طرح نہ چھوڑا جائے. کھلے آسمان کے نیچے یہ لوگ سراپا احتجاج ہیں, اور ان کے احتجاج کا مقصد ایک ہے کہ جو ان کا راستہ, زمینی راستہ مین شاہراہوں سے کٹ گیا ہے اس کو بحال کیا جائے, اور ان کے نقصان کا جو تخمینہ ہے وہ لگایا جائے تاکہ ان کا جو نقصان ہے وہ پورا ہو سکے. یہاں پہ بزرگوں کے ساتھ بھی جب ہماری بات ہوئی, جو گاؤں کے بزرگ ہیں, ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ڈی سی شیخو پورہ سے, اے سی واہگہ ٹاؤن سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کا نقصان جو ہے وہ دیکھا جائے, اور دوسری جانب جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان کا جو زمینی راستہ ہے وہ بحال کیا جائے.